जीवन में अगर सुखी रहना चाहते हो तो ये दो काम मत करो। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आर के मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, उत्तरांचल में एक नदी बहती थी। वह नदी उत्तरांचल क्षेत्र में जाह्नवी नाम से जानी जाती थी, जो गंगा नदी से निकलकर आई थी। दोस्तों, उसी नदी के किनारे एक महर्षि का गुरुकुल था, जहां धर्म, अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा दी जाती थी। वहां उनके शिष्य शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। मित्रों, गुरुकुल में बहुत ही सख्त नियम था। गुरु की आज्ञा का पालन करना और आपस में मित्रता का व्यवहार करना वहां का पहला नियम था। गुरुकुल में अपने बच्चों को भेजकर माँ बाप भी निश्चित हो जाते थे। उन्हें गुरु पर विश्वास था कि वे बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार देंगे। उसी गुरुकुल में विभूति, दक्षेश, सुभाष और नवीन भी शिक्षा ग्रहण करते थे। विभूति और दक्षेश बहुत बुद्धिमान थे। हर विद्या सबसे पहले सीख लेते थे। बस एक ही कमी थी कि दोनों बहुत ही ईर्ष्यालु थे। किसी और की प्रशंसा नहीं करते थे और ना ही किसी और की प्रशंसा सुनते थे। इसी के विपरीत सुभाष और नवीन साधारण बुद्धि के थे, पर वे दोनों सभी से मित्रता का व्यवहार करते थे, सबके गुणों का सम्मान करते थे। सुभाष और नवीन ने अपने साथी विभूति और दक्षेश को समझाने की बहुत कोशिश की, पर सब व्यर्थ चला गया। उन दोनों पर उनकी बातों का कोई असर नहीं पड़ा। वे दोनों सुभाष और नवीन से ईर्ष्या ही करते रहे। गुरु को भी उन दोनों की बहुत चिंता थी, विभूति और दक्षेश को कैसे समझाया जाए। गुरुजी दोनों बालकों में अहंकार और ईर्ष्या की भावना को खत्म करना चाहते थे, पर कोई भी ऐसा अवसर नहीं मिल पा रहा था जिससे उन दोनों को इस बात का एहसास हो सके। जाह्नवी नदी के दूसरे किनारे पर एक बस्ती थी। उस बस्ती में एक जमींदार रहते थे, जिनकी शिक्षा दीक्षा भी उसी गुरुकुल में हुई थी। उन्हीं दिनों वे जमींदार गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ तीर्थों की यात्रा करके लौटे थे। जमींदार ने अपने यहाँ एक भोज का आयोजन किया था। जमींदार ने सबसे पहले गुरुकुल में संदेश भेजा कि महर्षिवर, मेरे सिपाही के साथ कृपया अपने 2 योग्य शिष्यों को भेज दें। सबसे पहले उन्हें भोजन कराने के बाद ही भोज्य आरंभ होगा। साथ ही साथ मैं उनकी योग्यता के लिए सम्मानित भी करूंगा और इसके बाद दक्षिणा देकर उन्हें विदा कर दूंगा। गुरु ने कुछ सोच समझकर विभूति और दक्षेश को अपने पास बुलाया और कहा, नदी के उस पार रहने वाले जमींदार ने आश्रम के 2 योग्य शिष्यों को दावत के लिए बुलाया है। भोजन कराने के बाद वे उनकी योग्यता के लिए दक्षिणा देकर सम्मानित भी करेंगे। आश्रम में तुम दोनों की विद्या और बुद्धि को देखते हुए मैंने तुम दोनों को चुना है। आज ही वहां जाना है, क्या तुम जाओगे? दोनों ने एक साथ कहा, हाँ गुरुजी, हम जाएंगे। दोनों शिष्य संदेशवाहक के साथ जमींदार के यहाँ पहुंच गए। भोजन की सुगंध वातावरण में फैली हुई थी। जमींदार ने उनका स्वागत करते हुए कहा, भोजन तैयार है, आप दोनों दूर से आए हैं। पास में एक कुआं है, वहां जाकर के हाथ मुंह धो लें, फिर आसन ग्रहण करें। पर वहां कुएं का चबूतरा छोटा है, एक बार में एक ही व्यक्ति खड़ा हो पाएगा, इसलिए आप दोनों में से पहले एक हाथ मुंह धोने के लिए जाएं, उसके बाद में दूसरा। विभूति झटपट उठा और हाथ मुंह धोने के लिए चल पड़ा। दक्षेश वहीं बैठा रहा। जमींदार ने दक्षेश से पूछा, जो कुएं पर गए हैं, सुना है वे गुरुकुल के शिष्यों में सबसे श्रेष्ठ और बड़े विद्वान हैं। दक्षेश ने कहा, विद्वान? अरे किसने कहा आपसे कि वह विद्वान है? अरे वह तो गधा है, गधा। यह सुनकर जमींदार ने कुछ नहीं कहा। विभूति हाथ मुंह धोकर के आया और वहीं बैठ गया। अब दक्षेश हाथ मुंह धोने के लिए गया। फिर जमींदार ने विभूति से पूछा, जो कुएं पर गए हैं, सुना है वे गुरुकुल के सभी शिष्यों में बड़े विद्वान और योग्य हैं। विभूति ने भी भड़कते हुए कहा, आपसे किसने कहा कि वह विद्वान है? विद्वान तो मैं हूं, वह तो बैल है, बैल। थोड़ी देर बाद
दोनों शिष्यों को भोजन के लिए बुलाया गया। जब वे खाने के लिए बैठे तो उनके सामने जानवरों वाला भोजन, भूसा, हरी घास, चने का दाना परोसा गया। उसे देखते ही दोनों क्रोध से भड़क उठे। क्या आपने हमें जानवर समझ रखा है जो खाने के लिए भूसा घास परोसा है? भड़कते हुए दोनों शिष्य क्रोध से पैर पटकते हुए तेजी से वहां से बाहर निकल गए। वे दोनों दौड़ते हुए आश्रम पहुंचे और सारी घटना गुरु को बताई। तब तक पीछे से जमींदार का नौकर हाँफता हुआ आ गया। उसने गुरु से क्षमा मांगते हुए कहा, गुरुवर क्षमा करें, कहीं कुछ समझने में भूल हो गई। जमींदार स्वयं आते पर मेहमान बहुत हैं इसलिए नहीं आ पाए। आप शिष्यों को फिर से भेज दें, मैं उन्हें लेने आया हूं, क्योंकि बिना शिष्यों के भोजन कराए अन्य मेहमानों को भोजन नहीं परोसा जाएगा। तब महर्षि ने इस बार दूसरे शिष्यों को, सुभाष और नवीन को नौकर के साथ भेज दिया। विभूति और दक्षेश बड़े प्रसन्न हुए कि अब इन्हें भी जानवरों वाला भोजन मिलेगा। सुभाष और नवीन दोनों जमींदार के पास पहुंच गए तो जमींदार ने उनसे भी बारी बारी से कुएं पर जाकर हाथ पैर धोने के लिए कहा था। पहले नवीन कुएं की ओर चला गया। सुभाष को अकेला देखकर के जमींदार ने वही बात फिर कही कि वे जो कुएं पर गए हैं, सुना है गुरुकुल में सबसे श्रेष्ठ और बहुत ही विद्वान हैं। सुभाष ने कहा, आपने ठीक सुना है। आश्रम में रहकर गुरुवर से हमें रोज अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं। जमींदार ने फिर पूछा, आपने ये नहीं बताया आप दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? सुभाष ने कहा, श्रेष्ठ तो नवीन है। जमींदार ने कहा, और आप? मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं हूं। तभी नवीन लौटा और सुभाष कुएं की ओर चला गया। जमींदार ने वही प्रश्न नवीन से भी किया। नवीन ने उत्तर दिया, सुभाष तो सूर्य है, मैं तो उसके प्रकाश के सामने एक दीपक की तरह हूं। जमींदार उनके उत्तर से बहुत संतुष्ट हुए और दोनों का खूब सम्मान किया। दक्षिणा में उन्हें 5-5 गाय और पुरस्कार स्वरूप चांदी की खड़ाऊं भेंट की। वे दोनों जब आश्रम में पहुंचे तो बहुत प्रसन्न थे। यह देखकर के दक्षेश और विभूति का क्रोध और बढ़ गया। वे महर्षि के पास पहुंचे और कहा, हम दोनों आपके इन शिष्यों से अधिक बुद्धिमान हैं, फिर भी हम अपमानित हुए हैं। आप सब कुछ जानकर भी चुप हैं। नवीन और सुभाष की प्रशंसा कर रहे हैं। गुरु ने उत्तर दिया, यह तो जमींदार ही बता सकते हैं, तो चलकर आप उनसे पूछते क्यों नहीं? दक्षेश ने हठ किया तो गुरु अनमने होकर के अपने चारों शिष्यों को लेकर जमींदार के पास चल दिए। जमींदार ने दौड़कर गुरु का स्वागत किया और चारों शिष्यों को आसन दिया। जमींदार ने गुरु से आने का कारण पूछा तो गुरु ने बताया कि वत्स, आपने मेरे शिष्यों के साथ भेदभाव क्यों किया है? दक्षेश और विभूति का कहना है कि उनका अपमान हुआ है। आपको इसका उचित कारण बताना ही होगा। जमींदार ने गंभीर स्वर में कहा, गुरुजी, मैंने आपसे 2 सुयोग्य विद्वान शिष्यों को भेजने का आग्रह किया था, पर आपने तो मेरे यहाँ बैल और गधा भेज दिए। जब मैंने आपके पहले भेजे हुए शिष्य से प्रश्न किया तो इन्होंने एक दूसरे को बैल और गधा कहा, अतः मैंने दोनों को जानवरों वाला प्रिय भोजन परोसा। अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करें गुरुदेव। अब तो दक्षेश और विभूति का सिर शर्म से नीचे झुक गया। इन्हें अपनी भूल महसूस हुई। तब गुरु ने कहा, अहंकार और ईर्ष्या के कारण तुम दोनों में आपस में प्रेम नहीं है। इसी कारण तुम दोनों योग्य होकर भी अयोग्य सिद्ध हुए हो और सभा में अपमानित हुए हो। वही सुभाष और नवीन तुम दोनों की अपेक्षा कम योग्य हैं, पर वे विनम्र, शिष्ट और एक दूसरे के प्रति मित्रता का भाव रखते हैं। इसी कारण आज यहाँ सम्मानित हुए हैं। सबकी भावना की कद्र करना सीखो, सबसे प्रेम करना सीखो और सबका सम्मान करना सीखो। मित्रों, आप ईर्ष्या करने की बजाय सामने वाले इंसान के गुणों को अपनाएं और जीवन में उनसे कुछ सीखें और लाभ लें, ताकि आपका जीवन भी खुशहाल हो, ना कि सिर्फ और सिर्फ जलन में आपकी पूरी जिंदगी ही ऐसे ही व्यर्थ चली जाए। जब जब आपके मन में किसी के लिए ईर्ष्या का भाव जागृत हो, तब तब अपने विचारों की दिशा को सकारात्मक सोच की ओर मोड़ दीजिए। जब विचारों की दिशा ही बदल जाएगी, तब अपने आप नकारात्मक आपसे दूर होती चली जाएगी। और जब मन में अच्छी बातें आती हैं, तब हमें वो
सुकून ही सुकून देती हैं, ना कि गिलानी और जलन। अफसोस की बात है, आज के समाज के लोग किसी के दुख को देखकर तो बहुत दुखी होते हैं, सहानुभूति जताते हैं, लेकिन किसी की खुशी को देख करके खुश नहीं होते। किसी की उन्नति से, किसी की खुशी से, किसी के गुणों से जलते हैं और दुखी होते हैं और पूरा प्रयास करते हैं कि सामने वाले का बुरा हो। दोस्तों, हम सभी को इससे बचना चाहिए।